हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे दो तीन सब्सक्राइबर थे जो मध्य प्रदेश और मुंबई से एक आध लोग थे। ठीक है। और बिहार से चार पांच लोग थे। तो सबका क्या कहते हैं, मैं चूंकि सबका नाम नहीं ले सकता, वीडियो सोचता हूँ काफ़ी शॉर्ट बने, ज़्यादा लंबा ना बने। तो उन सब का कमेंट आया था। उन्होंने पूछा था कि जैसे उन कुछ लोगों का तो मतलब क्या कहते हैं, खाने पीने की चीज़ बनती है। मतलब कंपनियां हैं कई, मतलब ओनर भी हैं, तो उन लोगों ने भी पूछा था। उन्होंने जैसे पूछा था कि अगर हमें क्या कहते हैं, जो कंपनी होती है, जो कॉरपोरेशन कंपनी होती है, मतलब या कोई भी सेलिंग प्रोडक्ट है, या कोई फैक्ट्री है, तो मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसको कैरी करना होता है, क्या क्या रखना मैंडेटरी होता है, उनके बारे में क्या क्या रिकॉर्ड रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक रखना चाहिए या सॉफ्ट कॉपी, मतलब या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए या हार्ड कॉपी में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और क्या क्या रखना जरूरी है अगर आप फूड से क्या से रिलेटेड कोई चीज़ आपकी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होता है या सेलिंग का काम होता है, तो वो चीज़ें आपको रखना बहुत ज़रूरी होगा। वो क्या क्या चीज़ें हैं, आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। नंबर एक, देखिए, ये कुछ लोगों पे लागू होगा, कुछ लोगों पे नहीं लागू होगा, तो आप अपनी कैटेगरी खुद डिसाइड कर लेना कि आपकी जो शॉप है या आपका जो फैक्ट्री है, जो आपका कंपनी है, जो आपका जो भी कुछ है कल कारखाना, वो किस कैटेगरी में आता है, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। नंबर एक, सर्टिफिकेट ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, जो आपका रजिस्ट्रेशन का, वो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, मतलब जिसे आप कह सकते हैं जीएसटी। जो जीएसटी नंबर होता है, जीएसटी सर्टिफिकेट होती है, वो आपके पास मैंडेटरी होगा उस चीज़ को कैरी करना, रखना। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों रखना होना जरूरी होगा। ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर एंड टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, ये चीज़ आपको रखना होना, क्योंकि जब कभी भी रेड पड़ती है, छापा मारा जाता है, तो उस समय इन सब चीज़ों को रखा जाएगा तो सेफ्टी होगा, काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, आपकी फैक्ट्री, आपके कल कारखानों के लिए, आपकी कंपनी के लिए। ठीक है। इसके बाद आपका हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न होनी चाहिए आपके पास, इसको भी आप कैरी करके रखिए। रिटर्न भरते हैं, उसकी बाकायदा फाइल होनी चाहिए। ठीक है, फाइल बनाइए, और हर रिटर्न आपके पास होनी चाहिए, सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका हो गया इनकम टैक्स रिटर्न हो गया। ठीक है, सर्विस एंड गुड टैक्स रिटर्न हो गया। ठीक है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न हो गया, और इनकम टैक्स रिटर्न हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट होना भी जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट एंड जी, ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरत है। रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर, ये भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड इन केस ऑफ इंपोर्टर गुड्स। ठीक है, तो ये चीज़ खास तौर पर ध्यान रखने वाली चीज़ है। और आपके पास लाइसेंस इशू अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2006 में। ठीक है, पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपके पास होना चाहिए। फूड सेफ्टी जो फूड सेफ्टी एक्ट बनाया गया था, अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था। ठीक है, तो उसका लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। अगर वो लाइसेंस नहीं होता है तो दिक्कत होगा। 2006 में बना था ये। ठीक है, तो सेल और क्या कहते हैं, मतलब उस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद है लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूज अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ द ड्रग्स इंक्लूडिंग द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड उन्नानी ड्रग्स एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, ये भी देख लीजिए, ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अब चीज़ें देखिए, कुछ लोगों में ये चीज़ें लागू नहीं होती है, जैसे ट्रेडमार्क जो ये रजिस्ट्रेशन ये सब होता है, तो जैसे अलग 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 कंपनियों के जो वो चीज़ होते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये चीज़ें कौन सी चीज़ें किसके ऊपर ज़्यादा लागू होती हैं, तो उसके बारे में भी बता दूंगा, जो कि एक बेसिक चीज़ थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। बाकी अगर इस चीज़ को विस्तार से बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा भी हो जाएगा। तो एक छोटी चीज़ थी जो आप लोगों के सामने रखा हूँ, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट करना
इस चीज़ को दोबारा समझाया जाएगा। तो मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।